जब भी न्यूट्रिशन या डाइटिंग की बात आती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारी अप्रोच बहुत गलत होती है। 3 लेवल्स होते हैं न्यूट्रिशन के, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अब आप डिटरमिन करेंगे आप किस लेवल पे हैं, और जिस तरह आप न्यूट्रिशन के बारे में सोच रहे हैं अपने लेवल के हिसाब से सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, ये भी आपको पता चलेगा। सबसे पहला लेवल है एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर बेसिक हेल्थ या फॉर सर्वाइवल। सिंपल लिटरल सेंस में आपको जिंदा रहने के लिए, कि आप इतने बीमार ना हो जाएं कि मर जाएं, आपको सर्वाइवल के लिए खाना खाना है। बहुत बेसिक चीज है, जो हाथ में आए खा लें। ये जिस तरह हम लोग अपने 9 to 5 में नॉर्मल सर्वाइव कर रहे होते हैं ना, कि दोपहर खाना खाया नहीं खाया है, जो मिल गया खा लिया, चलते फिरते नट्स खा लिए, बिस्किट खा लिया, बस भूख लग रही है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सांसें चलाने के लिए हमें खाना है। तो बेसिक से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन फैट्स वगैरह मिल जाएं, आपकी जिंदगी मुतासिर ना हो, आप बीमार ना पड़े और सांस आपकी चलती रहे। ये है बेसिक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा लेवल है एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम का मतलब सिंपल है, आपको किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना है, बेहतर करना है। इसका मतलब है कि अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि यार आपको आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, या डायबिटीज का मसला हो रहा है, या हाइपरटेंशन का मसला हो रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब न्यूट्रिशन का थोड़ा ख्याल रखना शुरू करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे, प्रोटीन को बेहतर करेंगे, फैट्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे, मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देंगे, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लेंगे क्योंकि ट्रेंडी चल रहा है, अश्वगंधा ले लेंगे। तो आप थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें सही है नहीं, ये डिबेट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो गए। आपको लाइफ की क्वालिटी का ख्याल आना शुरू हो गया, आपने थोड़े से मैक्रोज देखने शुरू कर दिए, आपने बीएमआई पे नजर रखनी शुरू कर दी है, आपका पेट निकलना शुरू हो गया। तो आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं कि यार ठीक है हम बीमार तो नहीं पड़ रहे, लेकिन अगर हम नॉर्मल भी हैं तो नॉर्मल कितना अच्छा फील कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है अब आपके लिए। तीसरा लेवल है एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर परफॉर्मेंस या फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस। आगे जाने से पहले एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, हेल्थ एंड फिटनेस दोनों वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत हेल्दी दिखने वाला बंदा हो सकता है फिट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सारे ब्लड टेस्ट बेहतर आए, आपके वाइटल सारे ठीक हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सीढ़ियां चढ़ के मेरे पास आओ एक मंजिल पे और आपकी सांस फूल रही है, तो आप फिट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कल मैराथन है और आपकी हालत खराब हो जाए, मैं कैसे भागूंगा इतना इतना ज्यादा, तो आप फिट नहीं है। दूसरी तरफ एक फिट बॉडी बिल्डर जो कि स्टेज रेडी है और आपको बिल्कुल सही फिट दिख रहा है, वो अंदर से कितना खत्म है ये वो बॉडी बिल्डर ही जानते हैं, वो लोग जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं वो जानते हैं। बहुत वाटर डिप्लीटेड होते हैं। अगर कोई कमजोर सा आदमी उसको जाके हाथ भी मार दे तो शायद सामने से वो रिटेलिएट ना कर पाए, क्योंकि वो उस वक्त इतना ज्यादा कंज्यूम्ड होता है चीजों में, इतना ज्यादा डिप्लीटेड होता है, कार्ब डिप्लीटेड, डिहाइड्रेटेड। तो दिख तो वो फिट रहा है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, और उसने कितना अपने आप को यूज और अब्यूज किया है स्टेरॉइड का, उसके इंटरनल ऑर्गन्स किस हालत में, बहुत दफा क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ब्लैक आउट हो जाता है, लोग वहां गिर भी जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। और ये जो तीसरा लेवल है ना, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम करना चाहते हैं, कोई एथलेटिक गोल है, किसी स्पोर्ट्स में बेहतर होना चाहते हैं, कोई भी गोल है उनका जिसको लेके वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। इसमें ये समझ लें कि अगर आपका कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपको उसको रिवर्स करना है तो वो हेल्थ वाले ऑप्शन में। लेकिन परफॉर्मेंस में अब आप बॉडी कॉम्पोजिशन करेंगे, आप सिर्फ वेट लूज करने की बात नहीं करेंगे, आप मसल मास को बेहतर करके, फैट की परसेंटेज को लोअर करके, अपनी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इन बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो ये आता है थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल में आपको बहुत कॉन्शियस रहना है मैक्रोज और माइक्रोज दोनों के हवाले से। मैक्रोज में आप ये समझ लें कि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब आप न्यूट्रिशन पे आते हैं थर्ड लेवल को लेके, तो सबसे पहली कंसिडरेशन आती है आपके प्रोटीन की, कि आपको 1.5 ग्राम से 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ लीन बॉडी मास। ये भी याद रखिएगा, बहुत दफा लोग बॉडी वेट को लेके ना ये कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 केजी का बंदा है, तो 100 केजी को अगर आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150 ग्राम प्रोटीन आप खाएंगे। गलत है। 100 केजी में कितना फैट परसेंटेज है? अगर 30% बॉडी फैट है तो इसका मतलब 70% लीन बॉडी मास हो गया। तो 1.5 को जो लोअर लिमिट है प्रोटीन की, अब आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाके वो चीज मिलेगी। आपको ये तकरीबन 105 के लगभग ग्राम का प्रोटीन आ जाएगा। तो ये इतना ज्यादा आपको फिनिकी, इतना ज्यादा आपको प्रिसाइज होना पड़ता है जब आप फिटनेस लेवल पे या लेवल 3 के न्यूट्रिशन पे आते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपके मसल मास का होना जरूरी है। इसके साथ फॉर एग्जांपल 30 to 35% या 40% अगर आपकी डेली कैलोरी इनटेक का प्रोटीन से आ रहा है, तो 50-60% या 70% आपका कार्बोहाइड्रेट से आ सकता है। इसमें भी दो कंसिडरेशंस हैं। अगर आपको बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर करनी है, फैट की परसेंटेज लोअर करनी है, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव है, आप 4 से 5 दिन जिम जा सकते हैं, आप थोड़ा सा वॉक भी करते हैं,
तो अब आपको प्रोटीन सेट करने के बाद वो 30-35-40% प्रोटीन सेट हो गया ना, अब जो बकिया 60% 70% है, अब उसमें आपको डिटरमिन करना है कि आपका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है। तो इसमें तकरीबन आपका इस 70% का तकरीबन 60-70% या मेजोरिटी आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, बाकी फैट से। अगर उल्टा है, ज्यादा आपका सेडेंटरी रूटीन है, आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो फैट ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, क्योंकि एट द एंड ग्लाइकोजन रिक्वायर्ड होता है, एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप कम रख सकते हैं उसमें। इतना ज्यादा इसमें डिटेल जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप न्यूट्रिशन अपना प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर हो जाए, आप अच्छे दिखें, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, आप जिम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपका मसल मास को लेके कोई गोल है, आपका किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीज को लेके गोल है, और अगर आप सोच रहे हैं लेवल 1 पे जो भी हाथ आ रहा है खा रहे हैं, सही है, इंस्टिंक्टिवली जो भी आपका आगे आपने खा लिया, गलत कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लेवल की तरह खा रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, सिर्फ अपने वाइटल्स ठीक करने के लिए और अपने बीमार ना होने के लिए, वो भी गलत है। अगर आप दूसरे लेवल पे हैं तो दूसरा लेवल ठीक है, लेकिन हेल्दी एंड फिट रहने के लिए दूसरा और तीसरा लेवल बहुत जरूरी है। तो अब आप जब भी कभी सोचें न्यूट्रिशन के बारे में, तो आपको कितना स्पेसिफिक होना है वो आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपके लेवल ऑफ लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, जब कहीं जाके आप चूज करेंगे आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन।